अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें आपका बी दे रखा है 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा है? बी है। बी आपका है 90 डिग्री। क्वेश्चन आपका है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में आपका बी है 90 डिग्री। बी कौन सा है? 90 डिग्री। और बी 90 डिग्री के साथ में आपको दे रखा है ए बी रूट ए सी इज इक्वल टू 1/√2। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है 1/2, 1/2। ए बी रेस टू ए सी इज इक्वल टू 1/2 ये आपको दे रखा है। और आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2tan A अपॉन 1 + tan² A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2tan A अपॉन 1 + tan²। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी इज 90 डिग्री। मैंने हर क्वेश्चन में आपको कहा था कि हर क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ए बी सी में कौन सा होगा, ये आपको हर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है ए बी रेस टू ए सी, साइड ए बी रेस टू साइड ए सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? 2tan A अपॉन 1 + tan²A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? एंगल बी 90 डिग्री है, तो मैंने इसको एंगल बी मार्क कर दिया 90 डिग्री। अब ए और सी किसको भी लिख सकते हो, इसको ए लिख सकते हैं, इसको भी ए लिख सकते हैं, और सी भी किसी को लिख सकते हैं। ये मैंने ले लिया इसको ए, और ये ले लिया मैंने सी, ये और सी ले लिया। ठीक है, ये ए और सी ले लिया। अब क्वेश्चन है आपका ए बी रेस टू ए सी। ए बी मीन्स ये, दिस वन रेस टू दिस वन इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ये आपको दे रखा है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या है कि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2tan A अपॉन 1 + tan²A। तो इस क्वेश्चन में आपका ए है या बी है या दोनों हैं? पहले ये देख लो, क्वेश्चन में आपका सिर्फ ए ही है, बी नहीं है। 2tan A और 1 + tan²A, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए की। तो आपको एंगल कौन सा लेना है? बी लेना है। एंगल आपका कौन सा लेना है? अगर आपके क्वेश्चन में ए और सी दोनों होता, tan A + cot C, या इस तरह से कोई बात होती, तो आपको दो क्वेश्चन करने होते। एक बार एंगल ए लेके निकालना होता, फिर एक बार एंगल सी लेके निकालना होता। तो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका ये आ जाएगा ए बी सी। राइट एंगल आपका है, इसके सामने हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ए का अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, और ये साइड हो गया बेस। ठीक है, अब आप आ जाइए ए बी रेस टू ए सी। ए बी आपका क्या है? यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए बी रेस टू ए सी इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2। ए बी आपका क्या है? ए बी इज इक्वल टू बेस अपॉन ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज इक्वल टू 1/√2। ये आपको गिवन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1/√2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है आपका कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 ही आ गया। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 आ गया। अब आपका बेस आपका कितना है? 1 एंड हाइपोटेन्यूस है √2। तो बेस आपका यहाँ ले लेता हूँ 1, और हाइपोटेन्यूस मैं ले लेता हूँ √2। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस बेस क्या है? 1 स्क्वायर। √2 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू +-1। ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब आपको चाहिए 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सिर्फ tan की वैल्यू ही चाहिए और किसी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो tan a का क्या फॉर्मूला जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ थीटा लिख लिया, इसको मैं a लिख लेता हूँ, cos a, ठीक है। tan a आपका क्या जाएगा, tan a इज इक्वल टू, tan a का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 एंड बेस 1, तो दिस वन इज इक्वल टू 1। tan a मीन्स परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो tan a आपका आ जाएगा 1। ये आपकी tan a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 2 इंटू tan a मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। सो दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर को 1 ले लेंगे, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, दिस वन इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, क्या जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसमें मैं एक थोड़ी छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि जब आपको रेशियो ए बी अपॉन ए सी देते हैं तो ये आता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये आता है 1x अपॉन रूट 2x मीन्स x अपॉन रूट 2x। तो उसको जब आप x लिखेंगे तो क्या जाएगा, 1x को क्या लिख लेंगे, जब आप इसको x में करेंगे तो 1x का आ जाएगा x, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस रूट 2, तो ये जाएगा आपका रूट 2x, ठीक है, ये आपका जाएगा रूट 2x, और ये बेस भी आपका क्या जाएगा x आ जाएगा। जब आप इसको tan a लिखेंगे, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका x है और बेस आपका x है, x अपॉन x वापस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या जाएगा, वही 1 हो जाएगा। मीन्स जिनसे आपने मल्टीप्लाई किया है वो सारे वापस कैंसिल हो जाते हैं, रेशियोज़ में वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए आप इसको x से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी ठीक है और ना करोगे तो भी ठीक है।